Hello students, I'm your Shilpa ma'am, taking your English. Today I'm going to teach you your Honeydews poem number 4, The Last Bargain. Bargain माना मोलताल. मोलताल मतलब हम कहते हैं ना कि हम भावताल करते हैं. वो दुकान पे आप जाओ तो जितना बताते हैं उतने में परचेज़ करके मत आ जाना, क्योंकि वहाँ पर बार्गेनिंग होती है, मतलब भावताल होता है. ठीक है, तो हम लोग जो भावताल करते हैं उससे बार्गेन कहते हैं. तो यहाँ पर जो हमारा जो स्पीकर है वो भी यहाँ भावताल करता है. अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट. बार्गेन मतलब एग्रीमेंट होता है. इन विच बोथ पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर. ठीक है, जैसे कि कभी हम कहते हैं 500 रुपये की चीज़ है, हमने उससे मांगी 400 में और वो कहता है कि नहीं बहन जी हमें वो तो अफोर्ड नहीं होता है, तो ठीक है चलो आपका भी नहीं और मेरा भी नहीं, बीच वाला यानी 450 दे दो. तो ये हुआ दोनों के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो. समवन इज लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड. ठीक है, कोई इंसान जो है वो काम के लिए काम को ढूंढता है और कि मुझे कोई हायर करे, मुझे कोई काम करने के लिए ले जाए. ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस. ठीक है, पर जैसे उसको पहले वो राजा मिलता है तो राजा उसे पावर से खरीदना चाहते हैं. खरीदना मतलब पावर से उसके साथ डील करना चाहते हैं, तो वो मना करता है. फिर एक ओल्ड मैन मिलता है, वो पैसों से उसके साथ बार्गेनिंग करना चाहता है, यानी कि उसके साथ डील करना चाहते हैं, वो मना करता है. उसके बाद एक लेडी मिलती है गार्डन में, तो वो उसकी स्माइल से मतलब उसकी मुस्कान से उसके साथ डील करना चाहते हैं, तो फिर वो मना करता है. फिर वो एक छोटा सा बच्चा जो समंदर के किनारे मट्टी से अपना जो वेक्रो है ना, उससे वो अपना मकान बना रहा होता है, तो वो इसको देखता है और कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ बार्गेन करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ डील करना चाहता हूँ, बट फॉर नथिंग, मैं इसके बदले में कुछ नहीं दूंगा. तो वो बंदा वहाँ पर बैठ जाता है उसके साथ, क्योंकि उसको वहाँ पर उसकी मासूमियत दिखाई देती है. तो उसकी जो छोटे बच्चे की जो मासूमियत होती है ना, वो सबसे ज़्यादा उसके लिए अहम रखती है, क्योंकि वहाँ पर बाकी हर कोई जगह उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी की गुलामी कर रहा है. ठीक है, पर यहाँ उसको ऐसा लगता है जैसे उसको फ्रीडम मिलता है. तो वो क्या चाहता है, आफ्टर ऑल फ्रीडम चाहता है. किसी के अंडर में रह के उसका स्लेव, उसका गुलाम बन के वो काम करना नहीं चाहता है. इसीलिए वो छोटे बच्चे के साथ वहाँ पर बैठ जाता है और उसके साथ वो काम करने लगता है. ठीक है, तो यही सब हमारी पोएम में है. अब देखो, अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर. समवन इज लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड. ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस. एक बार वो सौदा कर भी लेता है, डील कर भी लेता है, फिर उसको लगता है कि नहीं 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 ये तो वर्थलेस है. ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजंट लाइक आइदर. फाइनली इन द लास्ट बार्गेन when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before. इतना खुश हुआ जैसे कि वो पहले कभी इतना खुश नहीं हुआ था. What is a bargain? और वो बार्गेन मतलब वो डील कौन सा था, and why is it the best? और वो बार्गेन सबसे बेस्ट क्यों था. आइए देखते हैं पोएम में. Come and hire me, I cried while in the morning. सुबह में मैं जैसे कि मैं कहता हूँ, आप भी साईं बाबा मंदिर पे, वहाँ साईं बाबा मंदिर है, वहाँ चौक पे आओगे तो सुबह में आपको बहुत सारे लेबर मिलेंगे जो कहते हैं कि कम एंड हायर मी, आई विल वर्क फॉर यू, ऐसे वो कहते हैं. ठीक है, कम एंड हायर मी आई क्राइड, जैसे कि मैं चिल्ला रहा था कि आओ और मुझे हायर करके ले जाओ. While in the morning, I was walking on the stone paved road, यानी कि स्टोन से बना हुआ जो रोड होता है, पत्थर से बना हुआ, वहाँ पर मैं ऐसे वॉकिंग कर रहा था और चिल्ला रहा था कि आओ मुझे ले जाओ, मैं आपके लिए काम करूँगा. Sword in hand, the king came in his chariot. Chariot माना रथ, और हाथ में तलवार लिए एक राजा अपने रथ में आता है. He held my hand, वो मेरा हाथ पकड़ता है, and said, और कहता है, I will hire you with my power. मैं तुम्हें मेरे पावर से, मेरी ताकत से, मेरी शक्ति से तुम्हें हायर करना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो.
बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, नॉट मतलब नथिंग। पर वो कहता है कि उनका जो पावर था, उनकी जो ताकत थी, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। एंड ही वेंट अवे, तो मैंने मना कर दिया। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वो अपने रथ में वापस चला गया। इन द हीट ऑफ द मिड डे, मतलब दोपहर की 12 बजे या उसके बाद 12 से 1 बजे की जो गर्मी होती है, उसमें द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स, यानी कि सबके घर के दरवाजे तो थे, वो गर्मी के मारे बंद हो जाते हैं, क्योंकि अंदर सब रेस्ट करने चले जाते हैं। आई वेंडेड अलॉन्ग द क्रुक्ड लैंड, आई वेंडर्ड अलॉन्ग द क्रुक्ड लैंड, क्रुक्ड मतलब टेढ़ी मेढ़ी और लैंड मतलब गलियाँ। मैं टेढ़ी मेढ़ी गलियों में ऐसे घूम रहा था, वेंडर मतलब घूमना। एन ओल्ड मैन कैम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक बूढ़ा इंसान अपने हाथ में गोल्ड से भरी हुई बैग लेकर आता है। हे पॉन्डर्ड एंड सेड, मतलब वो सोचता है, पॉन्डर्ड मतलब सोचना, वो सोचता है और कहता है आई विल हायर यू विथ माई मनी, मैं तुम्हें अपने पैसों से खरीदना चाहता हूँ। खरीदना मतलब तुम्हारे साथ मैं डील करना चाहता हूँ, तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। he weighed his coins one by one, वेट मतलब ऐसे एक एक जो उसका जो कॉइन है उसके पास, वो ऐसे एक एक नीचे गिराता है दूसरे हाथ में और इसका वेट करता है, ठीक है, ऐसे हाँ गिराता है और पैसों का पावर बताता है। बट आई टर्न अवे, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि मैं किसी के अंडर में रह के काम करना नहीं चाहता, पैसों के लिए मैं काम नहीं करूँगा। बट आई टर्न अवे, पर मैं उन्होंने अपने एक बार एक कि मैं देखूँ तुम्हें सॉरी तुम जितना चाहो उतने कॉइन उतने सिक्के मैं तुम्हें दे सकता हूँ, 1 2 3 ऐसे करके वो काउंट कर रहे थे। पर मैं उसके लालच में नहीं आया और वहाँ से मैं चला गया। इट वॉज इवनिंग, शाम हो गई। द गार्डन हेज वॉज ऑल फ्लावर, तो गार्डन में जो फेंस लगती है ना, जैसे कांटे वाले तार की लगती है या फिर ऐसे जाली की लगती है नेट की, तो वैसी वाली जो थी फैन है, हेज, उसे हेज कहते हैं, वहाँ पर फ्लावर लगाए हुए थे। हेज के किनारे किनारे, गार्डन के किनारे किनारे वहाँ पर फ्लावर लगाए हुए थे। वहाँ पर द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, फेयर मेड मतलब वहाँ पर जो काम करने वाली होती है दासी, वो एकदम गोरी चिकनी होती है, वो बाहर आती है एंड कहती है आई विल हायर यू विथ माई स्माइल, मैं तुम्हें अपनी मुस्कान से काम पे रखना चाहती हूँ। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, पर उसकी जो स्माइल थी वो फीकी पड़ गई, एंड मेल्टेड इनटू टीयर, और आंसू के साथ पिघल गई। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो अंधेरे में अकेली चली गई। द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड, अब शाम का समय हो गया, तो शाम के समय में क्या होता है, सूर्य जो होता है वो फिर से सुबह में जैसे होता है वैसे थोड़ी उसकी तेज ब्राइट प्रकाश उसका जो था वो सैंड पे मतलब समंदर के किनारे जो रेत होती है वहाँ पर पड़ रहा था सन का प्रकाश, और वो मट्टी चमक रही थी। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेववार्डली, एंड द यस कहाँ है वेव, हाँ वेववार्डली, यानी कि समंदर के मोजे जो थे, वेव्स जो थे वो किनारे ऐसे टकरा रहे थे, वेववार्डली। द सन ग्लिस्टेन ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रॉक मतलब जो समंदर के मोजे थे वो किनारे आके अथड़ा के टकरा के टूट जाते थे। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विथ शेल्स, शेल्स जो होते हैं मतलब छिप, ठीक है, छिपला, तो छिपला के साथ वो वहाँ पर खेल रहा था। He raised his head and seemed to know me and said, उसने अपना सिर ऊंचा किया और जैसे कि वो मुझे जानता हो वैसे ही मेरे सामने देखा और कहा आई हायर यू विथ नथिंग, मैं तुम्हारे साथ डील करना चाहता हूँ या तुम्हें काम पे रखना चाहता हूँ, पर तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड, यानी कि तब से दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन, यानी कि तब से लेके वो जो बार्गेनिंग मैंने उसके साथ की डील की वो स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले, यानी कि मैं वो छोटा बच्चा जो खेल रहा था उसके खेल में मैं जैसे कि डूब गया।
हाँ डूब गया, उससे मेरा ध्यान वहाँ पर खिंच गया। एंड उसने वो छोटे बच्चे की जो गेम थी, उसकी जो रमत थी, उसने मेड मी अ फ्री मैन, मुझे एकदम फ्री आज़ाद इंसान बना दिया। ठीक है, बाकी आगे जो 3 लोग थे, किंग था, ओल्ड मैन था, और वो जो फेयर मेड थी, इन तीनों के साथ काम करने में उसे ऐसे लगता था कि मैं उसका गुलाम बन के रह जाऊँगा। आई डोंट वॉन्ट टू वर्क टू बी अ स्लेव, बराबर। तो गुलाम बन के मैं काम करना नहीं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी फ्री मैन। तो मैं आज़ाद पंछी की तरह उड़ना चाहता हूँ, आज़ाद इंसान की तरह मैं जीना चाहता हूँ। तो इसीलिए वो छोटे बच्चे की गेम जो थी, रमत थी, उसमें खो गया और उसी के साथ वो रह गया काम करने के लिए। ठीक है, ये देखो पिक, ये छोटा बच्चा है और वो जो स्पीकर है जिसने जो ये पोएम बोलता है, एक्चुअली ये सब लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ऊंची कक्षा की पोएम लिखते हैं। और यहाँ पर देखो, ये जो छोटा बच्चा है उसी के साथ वो बैठ गया अपना फावड़ा लेके। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा पोएम। तो नए सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।